नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दीनदयाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने डी के टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यूपीटीपीएससी 2025 के जो भी प्रैक्टिस सेट को हम जीएस के करा रहे थे, तो उसका यह जीएस का 30 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम सभी ने कुल 12 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा करके उन सभी प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा। दोस्तों आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोस का पीडीएफ भी देख सकते हैं, और इसको पूरा वीडियोस को देख करके आप पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर सी होगा। वल्लभ भाई पटेल साहब ने इसका नेतृत्व किए थे। सी इसका सही आंसर होगा। आप ध्यान दीजिएगा, बारदौली सत्याग्रह के कारण ही इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? आपको डेट भी याद रखना है। ठीक है, तो मोपला का जो भी आंदोलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? सही आंसर बी होगा, मालाबार में हुआ था। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? अब बताइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, किसने किया था? इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर ए होगा, एकेश्वरवाद पर आधारित है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो सही आंसर डी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो सही आंसर ए होगा, 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। अष्ट प्रधानमंत्री, या फिर इसको बोला जाता है अष्ट प्रधान भी बोला जाता है, इस तरह भी लिख सकता है। अष्ट प्रधान जो भी मंत्री परिषद है किस शासक के शासनकाल में थी? सही आंसर सी होगा, शिवाजी के शासनकाल में रहते थे अष्ट प्रधान। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। पहली, दूसरी और तीसरी, इन तीनों के बारे में भी पूछा जाता है। तो अब पहले दूसरी के बारे में आप बताइएगा, तो किसके बीच में हुई थी? सही आंसर ए होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? बताइएगा, जो शाहजहां का काल चला था उस समय कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? सही आंसर डी होगा, पीटर मुंडी उस समय भारत में आए थे। डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो सही आंसर बी होगा, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सही आंसर ए होगा, रामदास जो भी थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो सही आंसर इसका डी होगा, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो राइट आंसर बी होगा, 5वीं अनुसूची में जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, एससी और एसटी कास्ट के जो होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में विशेष उपबंध दिया गया है हमारे 5वीं अनुसूची में। कुल अनुसूचियों की अगर संख्या देखेंगे तो कुल 12 अनुसूचियां इस समय मौजूद हैं हमारे संविधान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? सही आंसर बी होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 20 का सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर बी होगा, 13 मई 1952 को लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो बताना आपको किस सूची के अंतर्गत आते हैं। जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 3 सूची में बांटा गया है, राज्य में और केंद्र में और समर्थित सूची में, इस तरह से बांटा गया है। तो बताना ये जो दिया गया है यह किस सूची में आता है? राइट आंसर बी होगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सही आंसर बी होगा, वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसके बारे में आप कमेंट में बताइएगा। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित हैं?
तो बताना है आपको हट्टी सोने की जो भी खान है किस राज्य में है। राइट आंसर सी होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। राइट आंसर ए होगा, खड़गवासला में स्थित है केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है किसकी मदद से स्थापित किया गया था। राइट आंसर सी होगा, रूस की मदद से स्थापित किया गया था। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। सही आंसर बी होगा, वर्ष 1970 ईस्वी में हुआ था ऑपरेशन फ्लड जो भी कार्यक्रम है। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। राइट आंसर डी होगा, एमंडसेन साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मोह असंबद्धता कहाँ स्थित है। सही आंसर ए होगा, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है मोह असंबद्धता। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बताइएगा, जो मकर रेखा है वह किस देश से होकर के नहीं गुजरती है। हमारे गोलार्ध में 3 रेखाएं इस तरह से मौजूद हैं, तो ये मकर रेखा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बताइएगा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर डी होगा, फिलीपींस देश से होकर नहीं गुजरती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। आप देखिएगा यहाँ से 2 क्वेश्चन आगे आपके सामने। विश्व का सबसे जो भी ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कौन सा है, कोटोपैक्सी है। और कहाँ पर स्थित है। सही आंसर सी होगा, इक्वाडोर में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झूम क्या है। बताना आपको झूम क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो झूम जो है वो एक प्रकार की क्या है, कृषि यानी कि खेती का एक प्रकार है झूम, जो क्या करते हैं बदल बदल करके क्या करते हैं, जगह को बदल बदल करके कृषि करते हैं। ठीक है, इसी को झूम कृषि भी कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वचालित वाहनों में उपयोग किए जाने वाले द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत का सीधा अनुप्रयोग है। तो राइट आंसर ए होगा, पास्कल का सिद्धांत पर आधारित होता है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ, यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक हो गया है, लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है। सही आंसर बी होगा, क्रोमियम को वहाँ पर लोहे के साथ मिलाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प के बारे में पूछा जाता है। सही आंसर सी होगा, रेफ्लेसिया जो है जो भी फूल है या फिर पुष्प है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। सही आंसर सी होगा, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं जो भी प्रोटीन होते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो सही आंसर डी होगा, दिमाग को क्या करता है वो ग्रसित करता है, जीका जो वायरस होता है। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में खबरों में देखे गए सोप स्टोन किस प्रकार की चट्टान है। तो सही आंसर सी होगा, रूपांतरित चट्टान है। सोप स्टोन जो है क्या है, किस प्रकार का है, रूपांतरित चट्टान है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर बी होगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। 20 का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। राइट आंसर बी होगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में देखा गया INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस वर्ग के जहाज का हिस्सा है। जो INS चेन्नई था। ठीक है, राइट आंसर बी होगा, कोलकाता क्लास का यानी कोलकाता श्रेणी का ये जहाज था। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संस्थान कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए नया ऑप्टिकल सेंसर प्लेटफॉर्म विकसित किया है। सही आंसर सी होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के द्वारा यह क्या किया गया है, विकसित किया गया है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जिसको AERB बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर बी होगा, मुंबई में स्थित है। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे टोकरा द्वीप समूह किस देश में स्थित है। तो सही आंसर डी होगा, जापान में स्थित है जो भी टोकरा द्वीप समूह है। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारतीय सेना ने 2025 में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। सही आंसर सी होगा, ऑपरेशन शिवा की शुरुआत किया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल
ऑब्जर्वेटरी जो जिसको बोला जाता है IAO बोला जाता है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही आंसर सी होगा, लद्दाख में स्थित है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? राइट आंसर ए होगा, राजस्थान ने यह शुरू किया है। ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर ए होगा, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, एंडी मरे किस खेल से संबंधित है? सही आंसर डी होगा, लॉन टेनिस से संबंधित है एंडी मरे। डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर सी होगा, संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हुई थी। सी इसका सही जवाब होगा। आगे देख लेंगे, TRAI का पूरा रूप क्या है? इस तरह से फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ट्राई जिसको बोला जाता है, का पूरा रूप क्या होता है? सही आंसर बी होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है ट्राई का फुल फॉर्म। यहाँ पर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? राइट आंसर ए होगा, उत्तर भारतीय नृत्यों में कौन सा आता है? कथक आता है, यानी कि ए आंसर होगा। और ये कहाँ का है? यूपी का, हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? राइट आंसर डी होगा, कथक के प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डी इसका सही जवाब होगा। और कथक कहाँ का है? अभी मैं बताया यूपी का है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? राइट आंसर डी होगा, तबला के प्रसिद्ध वादक जो होते हैं कौन है? पंडित किशन महाराज जी हैं। ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। आगे देख लेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ए होगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। ठीक है, ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? जो हमारे मैप में दिखाई देता है, ठीक है, भारत माता का। ठीक है, तो उसमें आप बताइएगा, उसे जो भी चित्र दिखाई देता है उस चित्र को किसने बनाया था भारत माता की? राइट आंसर बी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। 20 का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? बताइएगा। तो राइट आंसर सी होगा, सांख्य दर्शन जो है भारत का प्राचीनतम दर्शन है। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हम सभी ने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आप बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, अगर आपको इन सभी वीडियोज़ का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इन सभी वीडियोज़ का आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रैक्टिस सेट नंबर हम लेकर के आएंगे 14 को अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।